अध्याय 5 ऐसे बने संत। 300 वर्ष पूर्व वर्जीनिया के एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। उसका नाम जोसेफ था। वह बहुत ही उदार एवं विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था। गरीबों की सहायता करना एवं उसका अच्छा सोचना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। एक रात वह अपने नगर में घूमने निकला तो वहां उसे एक घर से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। जब वह उस घर के निकट गया और ध्यान से उन आवाजों को सुना तो उसका हृदय पिघल गया। एक लड़की रो रो कर अपने पिता से कह रही थी, बिना कुछ खाए पिए इतने दिन बीत गए, ऐसे जिंदगी कब तक कटेगी? अब भीख मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं है। रो मत बेटी, ईश्वर पर भरोसा रख, वे अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। जोसेफ ने उस घर की ओर देखा। वह एक जमींदार का घर था। जोसेफ को दुख हुआ कि एक धनवान के घर में अनाज का एक दाना नहीं है। वह कुछ सोचता हुआ अपने घर चला आया। ईश्वर भी क्या क्या दिन दिखाते हैं, मुझे उनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। जोसेफ फिर जमींदार के घर के पास आया। घर के अंदर से कोई आवाजें नहीं आ रही थी। उसने छुपके से खिड़की से हाथ अंदर करके सोने से भरी थैली रख दी। सुबह जमींदार ने जब सोने से भरी थैली देखी तो बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी बेटी को बुलाकर कहा, बेटी देखो, मैंने क्या कहा था, ईश्वर हमारी मदद अवश्य करेंगे। धन्यवाद ईश्वर। अगली रात फिर जोसेफ उस घर के पास पहुंचा और कुछ सोने से भरी थैली खिड़की से रखने लगा। लेकिन जमींदार आज सोया नहीं था, जैसे आज वह अपने ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहा था। जोसेफ जैसे ही थैली रखकर जाने के लिए मुड़ा, जमींदार ने उसके पैर पकड़ लिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी इज्जत बचाई। मैंने तो बस मनुष्यता का कर्तव्य निभाया। जोसेफ सदा इसी प्रकार गुप्त रूप से लोगों की सहायता किया करते थे। किसी को भी उसके द्वारा दी गई सहायता का पता नहीं चलता था। धीरे धीरे लोगों को जोसेफ की कृपा का पता चलने लगा और लोग उसे संत जोसेफ कहने लगे।